जो कहा वो कर दिखाया, वतन पे खून निछावर कर दिया। मेजर मोहम्मद असगर ने कौम की खिदमत का अमली सबूत पेश कर दिया। मेजर मोहम्मद असगर तुर्खम बॉर्डर पर लड़ते शहीद हो गए। DGISPR का कहना है मेजर असगर तुर्खम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। सांस लेने में दुश्वारी के बाइस CMH पेशावर मुंतकिल किया गया, लेकिन जानवर ना हो सके। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव मजीद तेज हो गया। सैकड़ों नए केसेस, मुतासरीन की मजमूई तादाद 30,334 तक जा पहुंची। मजीद कई मरीजों के दम तोड़ने पर अमवात की तादाद 659 हो गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी, 2 अरकान कौमी असम्बली महमूद शाह और गुल जफर खान के भी कोरोना टेस्ट मस्बत आए। उधर कोरोना से मुतासिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने अहल खाना समेत मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। सरकारी रिपोर्ट पॉजिटिव, प्राइवेट नेगेटिव। सिंध में कोरोना टेस्टिंग पर शकूक व शुबहात बढ़ गए। रुकने सिंध असेंबली राशिद शाह ने चंद रोज में 2 मरतबा टेस्ट करवाया। पीर जो गोट वाला टेस्ट मुस्बत, कराची से करवाया गया मनफी आया। पीर जो गोट में 290 से जायद अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका। क्या वहां वायरस वाकई इतना फैल चुका है? क्या दीगर शहरों में भी टेस्टिंग की अहलियत दुरुस्त है? शहरी हलकों के सवाल। लॉकडाउन में आज से नरमी, बाज़ाब्ता कारोबारी सरगर्मियां बहाल। छोटी दुकानें, तामीराती शोबे, बरामदी सनतें और बार्बर शॉप सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त। कई शहरों में दुकानें खुलना शुरू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते में 4 दिन दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, मार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस्लामाबाद में दुकानें हफ्ते के 5 दिन खोलने की इजाज़त। सिंध में 8 से सुबह 8 ता शाम 4 खुलेंगे कारोबार। जुलूस, इज्तिमात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा, तफरीही मकामात पर पाबंदी बरकरार। शॉपिंग प्लाजे, तालीमी इदारे और दफातर भी बंद रहेंगे। शाम 5 से सुबह 8 बजे तक किसी शहरी को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। महकमे औकाफ, इंसानी हुकूक, सनत व तिजारत और इंफॉर्मेशन समेत 11 महकमे खोलने का ऐलान। बड़े फैसले लिए जा चुके, अमल करना सूबों की जिम्मेदारी है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और लाड़काना में केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे मुल्क को बंद करने के बजाय ज्यादा मुतासरा इलाके बंद करेंगे। वबा से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारे मिलकर मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। हुकूमत ने होम आइसोलेशन के लिए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हल्की अलामात वाला ही होम करंतना का अहल होगा। कमेटी घरों के साइज और अहले खाना की तादाद मालूम करके इजाज़त देगी। मरीज रोज़ाना अपडेट्स महकमा सेहत को भिजवाने और हर 10 दिन बाद टेस्ट करवाने का पाबंद होगा। कई अरकान पार्लिमान और अमले में तशखीस। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मौखर करने की तजवीज़। लॉकडाउन के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अमरीका से PIA की पहली खुसूसी परवाज, महसूल पाकिस्तानियों को लेकर वतन रवाना। कौमी एयरलाइन का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड करेगा। दुबई से भी 2 परवाजें शहरियों को लेकर पेशावर और फैसलाबाद पहुंच गईं। तमाम मुसाफिर स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल। उधर चीन से तिबी आलात और हिफाजती सामान लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में पुलिस ने डॉक्टर्स को सलामी दी। मेयर शेख अंसर भी तकरीब में शरीक हुए। उधर लाहौर में जमात इस्लामी ने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन के लिए सफ़ेद परचम लहरा दिए। डॉक्टर उसामा रियाज शहीद और दीगर डॉक्टर्स को सलामी पेश की गई। बलोच सियासी क़यादत का भारत को मुंह तोड़ जवाब। गौरव आर्या को भी बता दिया बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था।
है और रहेगा। सरफराज बुगटी ने कहा, कोई बलोच लीडर भारत से राब्ते में नहीं। नसीर मरी ने कहा, उनका खानदान पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देता रहेगा। जलाल क्लिपर ने कहा कि तमाम बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बरतानिया में लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं, मामूली तब्दीलियों के साथ लोगों को मशरूत काम करने की इजाज़त होगी। कई इलाकों में प्राइमरी स्कूल 1 जून से मरहलावार खोलने का भी ऐलान कर दिया। सऊदी अरब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। तारीख में पहली बार तेल की कीमतों में कमी कर दी गई। 1 लीटर तेल की कीमत 1 रियाल से भी नीचे आ गई। मकामी मार्केट में 95 हाई पेट्रोल की कीमत 1.47 रियाल से कम होकर 86 हो गई। शहरियों की जानिब से हुकूमती फैसले का खैर मकदम। और अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटू का आज 108वां यौम पैदाइश। मंटू की कार्डदार तहरीरों ने एक दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। सादत हसन मंटू 1955 में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी जिंदा हैं। गूगल का भी ज़बरदस्त खैराज अकीदत अपना डूडल मंटू के नाम कर दिया। हमने पिछला एक हफ़्ता जो है ज़ाहिर है कि एनसीसी का फ़ैसला होना था कि 9 मई के बाद बंदिशों के बारे में क्या किया जाए, तो उसके ऊपर बहुत कंसंट्रेशन थी और वो फ़ैसले कर दिए गए। और फ़ैसलों के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा राय होती है, लेकिन मुझे कम से कम खुशी है कि वो जो पूरा प्रोसेस हुआ, हमने चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ मुशावरत की, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ की, दूसरे मिनिस्टर्स प्रोविंशियल जो है उनके साथ की। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स को हमने इनवाइट किया, नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की और आखिर में एनसीसी के अंदर वो फ़ैसला हुआ। तो वो अच्छी बात ये हुई कि एक कौमी फ़ैसला हुआ और उम्मीद यही है कि उसकी अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वह सब लोग उसी स्पिरिट में करेंगे कि एक नेशनल फ़ैसला है और उस नेशनल फ़ैसले को अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसी स्पिरिट के साथ, उसी नेशनल यूनिटी के, कौमी इत्तेहाद के स्पिरिट के साथ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मैं पिछले 2-3 दिन से बार बार जो है हमारी कमांड सेंटर की जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी टीम जो है उनको मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि अब जो है वो बड़े पॉलिसी फ़ैसले जो हैं वो तो लिए जा चुके हैं, मज़ीद भी और कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े फ़ैसले किए जा चुके हैं। अब जो ज़िम्मेदारी है वो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन, ज़मीन के ऊपर जो निज़ाम आप बनाने जा रहे हैं क्या वो वाकई में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि बड़ी तफसील में बात हो चुकी है, दुनिया उसी तरफ जा रही है कि एक लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफ़ा भी हुआ है। इसलिए एहतियात की और एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर है इसके अंदर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोविंसेस की, सूबों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, उनकी हेल्थ की जो टीम्स हैं, उनकी इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो सब हैं, और वफाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सिविल इदारे हों या अस्करी इदारे हों, वो सब मिलकर इस मरबूत निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने नेशनल कमांड सेंटर की टीम का जिक्र किया। मेरे ख्याल में सारी कौम को भी ये पता होना चाहिए जिस मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, इन पर जितना भी फ़ख्र किया जा सके वो कम है। 31 मार्च को इस ऑपरेशन सेंटर ने काम शुरू किया था और आज 10 मई हो गई है, अभी तक एक दिन की भी इनको ब्रेक नहीं मिली है। रोज़ाना हफ्ते में 7 दिन ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कौम के जितने हिफाजत की जा सके इस वबा से उतना मुमकिन किया जा सके। आज मैं आपको ज़रा सा दिखाना चाहता हूँ कि ये जो निज़ाम जिसकी हमने पहले बहुत बात की थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन का निज़ाम जो है, उसके अंदर टेस्ट के ऊपर तो पहले भी बड़ी बात की जा चुकी है और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो टेस्ट जो 15 मार्च को 473 पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ हुए थे, कल वो 13,500 टेस्ट हुए हैं और उनकी जो इजाफ़ा है, टेस्ट की तादाद के अंदर इजाफ़ा होता चला जा रहा है।
एक मार्च के शुरू में अवाइल के अंदर सिर्फ 4 लैब्स थी ऐसी जो कोरोना का टेस्ट कर सकें।